तो हेलो दोस्तों, तो शायद से ड्राइवर के लिए आपको पता है कि ट्रेड टेस्ट जारी हो चुकी है। तो भाई इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा भाई, जो आपको बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है ड्राइविंग टेस्ट के दौरान। सबसे पहली बात तो यह है कि जिसने अभी तक गाड़ी नहीं सीखी है ना, क्योंकि फ्रेशर बच्चे बहुत जाएंगे, तो उनके पास बहुत कम टाइम है। जितना टाइम आपका बचा हुआ है, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, वो अभी से ड्राइविंग सेंटर में चले जाएं भाई। अपना पूरा अच्छे से मन लगा के तैयारी करें, अभी आराम से पास कर सकते हो, इतना टफ नहीं होता। और एक बच्चे वो हैं जिसने पहले किसी भर्ती के लिए जो सीख के आया था, उनको भी भाई ड्राइविंग सेंटर में ज़रूर जाना है भाई। जैसे कि आपका 3 दिन बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट है ना, तो आप आज चले जाओ, कल चले जाओ। क्योंकि जब आप ड्राइविंग सेंटर में जाके ऑप्टिकल में गाड़ी लगा के जाओगे, सीख के जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे घबरा जाते हैं जब ड्राइविंग टेस्ट होता है, तो गाड़ी में बैठते भाई हाथ और पैर कंपन करने लग जाते हैं, तो वो बह निकल जाएगा भाई। आप एक दिन के लिए ज़रूर चले जाना ड्राइविंग टेस्ट से पहले सेंटर में कहीं भी सीखने, या फिर गांव में आप सीख सकते हो ऑप्टिकल बना के, तो बिल्कुल सीख के जाएं भाई, बहुत ही यूज़फुल रहेगा। फिर दूसरी बात भाई, इसके साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, आपको पता ही होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाई अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाना, सभी के सभी। वहाँ पे भाई कोई बहाना नहीं चलेगा कि मेरा गुम हो गया, मेरे पास नहीं है, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। वो भाई सीधा ही फेल कर देंगे, आपको रिजेक्ट कर देंगे। और बच्चों का डाउट है ड्राइविंग सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, तो भाई उन लोगों ने नोटिफिकेशन में दे रखा था साफ साफ कि 3 साल का ड्राइविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जब हमारा फिजिकल था तो हमने सीओ साहब से पूछा था, उन्होंने तो मना किया था कि इसका कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट होता है इसलिए कि बच्चे को गाड़ी चलाना आता है या नहीं आता। लेकिन हम चलेंगे नोटिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि भी नोटिफिकेशन में दे रखा है तो वो मांगेंगे तो हमको देना ही पड़ेगा भाई, हमारे नहीं चलेगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया था। उसके बाद हम नहीं लेके जाते तो हमारी गलती है। आपके पास है तो ज़रूर लेके जाएं, कहीं से भी बनवा लो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है फेक भी बनवा के लेके जाएं, तो भी वहाँ पे एक्सपायर सर्टिफिकेट को अच्छे से जांच नहीं करें या फिर चल जाएगा। लेकिन होना ज़रूर चाहिए आपको, अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके चलो। और बाकी जो डॉक्यूमेंट है, जो जनरल वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का होना चाहिए, और आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, 10th सर्टिफिकेट ओरिजिनल विद 3 इनकी फ़ोटो कॉपी लेके जाना वहाँ पे, जेरॉक्स कॉपी। क्योंकि वो वहाँ पे भाई ज़रूरत पड़ेगी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, एक एक दो दो कॉपी वो रखेंगे। और आपके पास फिर 4-5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, और ग्लू गन विद पेन, क्योंकि वहाँ पे आप किसी दूसरे से मांगोगे तो परेशानी होगी। ये चीज़ें आप ज़रूर लेके जाएँ। अब बात इसके बाद की ड्राइविंग टेस्ट में आपका कौन से व्हीकल होंगे वहाँ पे और कौन से ऑप्टिकल होंगे। तो व्हीकल उन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखी थी भाई, देखो उसमें एक तो लाइट और एक हैवी, दो व्हीकल होते हैं आपके। तो लाइट में बोलेरो उनका पक्का है, बोलेरो तो आप मतलब 100% मान के चलो कि बोलेरो तो होगी होगी। हैवी में आपको एक ही व्हीकल मिलेगा, या तो वो एस मॉडल ट्रक देंगे या फिर बस देंगे। मेरे हिसाब से देंगे वो एस मॉडल ट्रक ही, बस भाई बहुत कम देते हैं। बस बस मिलती नहीं, ड्राइविंग जो टेस्ट होता है एसएसबी का हो, दिल्ली पुलिस का हो, बहुत कम देते हैं। एस मॉडल ट्रक से ज़्यादा होती है। तो 90% संभावना है कि एस मॉडल ट्रक होगा, हो सकता है बस भी दे दें। ये अभी कंफर्म नहीं हो सकता, जब आपका स्टार्ट होगा ना सेंटरों पे तभी पता चलेगा। और ऑप्टिकल एक तो आपका बोलेरो से, एक तो आपका होगा 8 ऑप्टिकल, और एक होता है पैरेलल और बॉक्स पार्किंग, ये 3 ऑप्टिकल बोलेरो से होंगे। और एस मॉडल से होंगे आपका एक तो पैरेलल और एक बॉक्स पार्किंग होता है, या फिर एच ऑप्टिकल भी मिल सकता है आपको देखने को। ये अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑप्शनल है भाई, इनमें से आपको 2 ही या 3 ऑप्टिकल ही मिलेंगे देखने के लिए। बोले या बॉक्स पार्किंग भी हो सकता है, पैरेलल पार्किंग भी हो सकता है, वो अभी पता नहीं लगेगा, जब आपका स्टार्ट हो जाएगा तब पता चलेगा। फिर भाई क्या कि आपको बेसिक जो चीज़ें मौखिक रूप से भी पूछी जाती है गाड़ी वगैरह के बारे में, तो वो मैं आपको वीडियो में बता भी दूंगा। जैसे कि भाई जो लाइट व्हीकल होते हैं उनकी टायरों में हवा कितनी होनी चाहिए, हैवी व्हीकल है उसके टायर में हवा कितनी होनी चाहिए। तो ये बातें आपको क्या नॉर्मल सी बातें होती हैं, आपको घर से ही थोड़ा सा पढ़ के जाना है। जैसे कि लाइट में आपकी 30 से 35 PSI होती है, और बस ट्रक में आपके 120 PSI के आसपास होती है, 80 से 130 PSI। ऐसे आपको अराउंड आंसर देना है, एग्जैक्ट आंसर मत देना वहाँ पे। कुछ भी सवाल पूछे, जैसे कि आपसे पूछ ले कि गाड़ी तो लाइट व्हीकल होता है उसमें कितनी हवा होती है टायर में, आप बोल दो कि 30 PSI होती है, तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देना, क्योंकि कभी भी एग्जैक्ट प्रेशर आप टायर में रख ही नहीं सकते भाई। आपको अराउंड में देना चाहिए कि 30 से 35 PSI बोल दो, या फिर 30 से 40 PSI बोल दो, फिर आप सेफ जोन में रहोगे, आपको फेल नहीं कर सकते वो, ठीक है। एग्जैक्ट पूछेंगे भी नहीं, तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देना। फिर भाई जब वो वहाँ पे आपको गाड़ी चलवा के देखेंगे, तो आपको क्या होता है, जैसे कि गाड़ी में हैंड ब्रेक वगैरह होता है, आप देख पा रहे होंगे ये वाला, तो हैंड ब्रेक लगा के दे देते हैं भाई। तो आपको गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले आपको सीट बेल्ट लगाना है, और फिर हैंड ब्रेक चेक जरूर करना भाई ये लगा हुआ तो नहीं है। कुछ बच्चे भी शरारती होते हैं, दूसरों को फेल करने के चक्कर में वो हैंड ब्रेक लगा के चले जाते हैं,
आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो ध्यान देते नहीं, क्योंकि वहाँ पे घबराहट ही इतनी हो जाती है कि हैंड ब्रेक वगैरह आपको लगाना या हटाना याद नहीं रहता, तो वैसे आप फेल हो जाते हो। और इसमें 3 आपको क्या है कि चांस मिल जाते हैं हर एक ऑब्स्टिकल में, तो ज़्यादा घबराना नहीं है, आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। तो दोस्तों और कोई डाउट हो तो भाई कमेंट कर देना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।